कोरोना वायरस के कहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वो एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का सेवन कर रहे हैं। 1.5 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट ले रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोरोना मरीजों के इलाज में इसे कारगर मानते हैं, मगर इस दवा के प्रभाव पर अब भी कई सवाल खड़े हुए हैं। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि इस दवा का सेवन के लिए व्हाइट हाउस के डॉक्टर से परामर्श लिया था और उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। क्योंकि वे कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें ये दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपकी सलाह क्या है, तब उन्होंने जवाब दिया, यदि आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों में कोविड-19 के कई हजार नए मामले सामने आए हैं। वहीं सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन 4 में केंद्र और राज्य सरकारों ने तमाम छूट देते हुए कुछ शर्तों के साथ बाजार, टैक्सी, ऑटो और अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की छूट देते हुए देश के तमाम प्राधिकारों ने बाजार खोलने, अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा बहाल करने और यहां तक कि कुछ राज्यों में नाई की दुकान तथा सैलून आदि खोलने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि ये छूट निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं दी गई है। यूपी सरकार ने सोमवार देर रात लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। यूपी में बाजारों को खोलने का फैसला किया है। सभी बाजारों को इस तरह खोलने को कहा गया है कि प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार के निर्देशों का पालन कराया जाए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश को मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सोमवार को देर रात सभी जिलों को भेजा। इसमें लॉकडाउन 4 में लागू होने वाले दिशा निर्देशों और इसमें दी जाने वाली सहूलियतों के संबंध में स्थिति साफ की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर, मास्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं है। शादी में अधिकतम 20 लोगों को एकत्र होने की अनुमति है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को एकत्र होने की अनुमति है। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध है। शराब की दुकानों पर एक दूसरे के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी है। अधिकतम 5 लोग एकत्र हो सकेंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को ये 1 लाख पहुंच गए। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। देश में 13 अप्रैल तक जहां सिर्फ 9,352 लोग संक्रमित थे, वहीं महज 36 दिन में 10 गुना ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। संक्रमण की तेज दर के बावजूद सर्वाधिक प्रभावित देशों के मुकाबले भारत में नए मामलों की रफ्तार कम है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों से पता चला कि 10,000 से 1 लाख के करीब मामले पहुंचने में जहां भारत में 36 दिन लगे, वहीं अन्य देशों में औसतन 24 दिन में मामले 1,000 से 10,000 तक पहुंच गए। अमेरिका में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई है और इसके कारण होने वाली मौत का आंकड़ा 90,000 से अधिक हो गया है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में कोविड-19 से अब तक 90,312 लोगों की मृत्यु हुई और 15,753 लोग इससे अब तक प्रभावित हुए हैं। कोरोना से अमेरिका में न्यूयॉर्क सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ अब तक 3,51,371 लोग इसकी चपेट में आए हैं तथा 28,339 लोगों की मृत्यु हुई है। बता दें कि ट्रंप लगातार WHO और चीन पर कोरोना को लेकर हमलावर है। वहीं दुनिया भर की बात करें तो कोरोना वायरस की रफ्तार में अब भी तेजी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,20,130 लोगों की मौत हो चुकी है और 48,90,855 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं।